हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आई नो ये मेरे यूट्यूब चैनल के जॉनरा से बिल्कुल अलग है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ अलग लाया जाए, इसलिए आज मैं आपके लिए एक हॉरर कंटेंट लाई हूँ। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगे, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है एक हॉन्टेड कॉटेज की, जहाँ 4 फ्रेंड्स जाते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, बट उन्हें इसके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसके बाद वो लोग इस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। तो ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिनका नाम था प्रेम, सैम, रूही और मैरी। तो प्रेम, सैम और जो मैरी थे वो काफ़ी डेयरिंग थे और केयरिंग थे एक दूसरे के लिए, बट जो रूही थी, हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी डरपोक थी। तो ये इन दोस्तों को ना एक नई जगह को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता था। तो उनके अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए थे जस्ट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस वीकेंड हम कहीं घूमने चले। और तभी सैम ने कहा, हाँ हम किसी हॉन्टेड प्लेस पर चलते हैं जहाँ कोई न जाता हो। तभी रूही उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए और हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। वैसे भी हम कहीं और भी जा सकते हैं, लाइक गोवा, मनाली, तो हमें ऐसी जगह पे क्यों जाना है। तभी सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम हॉन्टेड प्लेस पर ही जाएंगे। और प्रेम बोलता है कि मसूरी में एक हॉन्टेड प्लेस है जो इनफेमस है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, तो हम वहीं चलेंगे। अब रूही को उनकी बात एक्सेप्ट करनी पड़ते हुए, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव करती थी और उसे इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया भी था। फिर भी वो क्या कर सकती थी। सो नेक्स्ट मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स पैकिंग कर अपनी गाड़ी से मसूरी के लिए निकल पड़ते हैं। और पूरे दिन ड्राइविंग करने के बाद सभी टायर्ड हो चुके होते हैं, लेकिन आखिरकार वो रात में वो मसूरी में एंट्री कर देते हैं और अपनी डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। पर जो रोड उस हॉन्टेड प्लेस के लिए जा रहा था वह बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ डार्कनेस थी, एक भी पर्सन वहाँ नहीं दिख रहा था, इवन कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। फिर भी जो उनकी गाड़ी की जो हेडलाइट जल रही थी वो उन्हें आगे की ओर ले जाने में उनकी मदद कर रही थी। तभी उन्हें एक छोटी बच्ची दिखती है उस रोड पे, जो कि हाथ में एक क्रीपी डॉल ले रखा था उसने, और वो उसके जो बाल थे ना वो काफ़ी बिखरे हुए थे, और दूसरे हाथ में उसने लैंटर्न कैरी किया हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिख रही थी। उसे देखकर मैरी बोली कि गाइस, हमें इस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। तभी रूही ने कहा कि नहीं, हमें ऐसे किसी अनजान रोड पर अपनी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। वैसे भी कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को ऐसा क्यों ही अकेले छोड़ेगा। बाकी दोस्त कहते हैं कि तुम मत डरो, ऐसा कुछ नहीं है और हम इस छोटी बच्ची को छोड़ भी तो नहीं सकते। अब प्रेम गाड़ी से नीचे उतरता है और कहता है कि बच्ची, इतनी रात कहाँ जा रही हो, क्या तुम खो गई हो। तभी वो बच्ची प्रेम की तरफ देखती है। उस बच्ची का फेस बिल्कुल पेल था, ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही ना हो। उसका चेहरा और उसका जो शरीर था वो काफ़ी ठंडा था और उसकी आंखें पॉप आउट हो रही थी। उसे देखकर प्रेम को थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने इस बात को इग्नोर किया और लड़की से उसके घर का रास्ता पूछा। तो लड़की ने बिना कोई जवाब दिए बस रोड के आगे की ओर इशारा किया। तो बाकी दोस्तों को लगा शायद ये बोल नहीं सकती, और उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और अंधेरी रोड में आगे की ओर बढ़ गए। बीच बीच में वे बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बच्ची सिर्फ घूरे जा रही थी उन लोगों को और एक्सप्रेशन लेस बैठी हुई थी। थोड़ी दूर आगे जाकर वो लड़की बोलती है, मेरा घर आ गया। तभी सभी दोस्त एकदम शॉक हो जाते हैं कि अचानक से बोलने कैसे लगी। पर वो बोलते हैं कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। पर वो लड़की गुस्से में बोलती है कि नहीं, ये मेरा इलाका है और मैं खुद चली जाऊंगी। पहली बार उसके फेस पर एक इमोशन था। फिर उन लोगों ने देखा कि पास में एक कच्चा मकान था जो कि अबेंडन था, और वो उसकी तरफ चली गई। उन्हें लगा कि शायद वो उसका घर हो। तभी मैरी ने कहा, चलो गाइस, अब फ़ोन निकालो और मैप देखो कि हमें और कितना दूर जाना है। तो सैम फ़ोन निकालता है, पर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इवन किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। तभी बिन मौसम तेज़ बारिश होने लगी। सभी को अजीब लग रहा था कि इतने साफ मौसम में बारिश कहाँ से आ गई, और सभी छिपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। तभी रूही को एक कॉटेज दिखता है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत ही शानदार था, और उसमें लाइट भी जल रही थी। तो उसे लगा कि क्या पता कोई इसमें हो तो हमें हेल्प मिल सकती है। तो बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि हाँ, आज हम यहीं रुक जाते हैं, अगले दिन हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो सभी उसकी बात से एग्री करते हैं और कॉटेज की ओर बढ़ते हैं और उसके डोर पर नॉक करते हैं। तभी मेरे को लगता है कि कॉटेज की विंडो से कोई शैडो उन्हें देख रही है।
तभी अंदर से एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और कहा, बच्चों तुम सभी रास्ता भटक गए हो ना, चलो आ जाओ अंदर। और ये बात सुनकर सभी दोस्त बिल्कुल शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन अंकल को कैसे पता कि हम रास्ता भटक गए हैं और तभी हम इस कॉटेज में आए हैं। तभी प्रेम उन अंकल से पूछता है कि अंकल आपको कैसे पता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। तो अंकल बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी आता है ना बेटा, वो भटका हुआ ही आता है, और यहाँ आता तो वो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है। तभी सारे दोस्त एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और रूही तो डर ही जाती है। लेकिन फिर अचानक से उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई देती है रूम के अंदर से। तो वो देखते हैं कि दो कपल जो कि मिडिल एज्ड थे वो हंसते हुए बाहर आते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, क्या है ना कि इनको मजाक करने की आदत है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे घर आता है, स्टे करता है और हम उसकी सेवा करते हैं, इसलिए हम उसे जाने का मौका ही नहीं देते। तो वो इस वे में बोल रहे हैं और उनका कोई वैसा कोई इरादा नहीं है। तब वो सारे दोस्त रिलैक्स फील करते हैं और वो जो बेटे बहू जो थे उनके, वो बोलते हैं कि चलो बेटा अंदर चलो, हम तुम्हें अपना अपना कमरा दिखाते हैं और तुम लोग रिलैक्स करो। तो वो अंदर जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो डिनर कर लो पहले, फिर उसके बाद जाना। पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग अपने अपने कमरे में स्टे करने के लिए चले जाते हैं। एक कमरे में थी रूही और मैरी और एक कमरे में थे सैम और प्रेम। वो लोग सोने लगते हैं। तभी करीब रात के 12 बज रहे होंगे। तो रूही को ऐसा रियलाइज़ होता है कि जैसे कि कोई उसे उसी रूम में कोई चेयर पे बैठ के उसे स्टेयर कर रहा है। तो वो काफ़ी डर जाती है, बट फिर जब उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं ये उसका हेलुसिनेशन था, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। तब वो सोने का ट्राई कर रहे होते तो उसे रियलाइज़ होता है कि मैरी उसके बगल में है ही नहीं। तो वो डर जाती है, बट फिर उसने सोचा कि नहीं क्या पता वो वॉशरूम गई हो। तो उसको काफ़ी देर तक वेट करती है, बट मैरी नहीं आती। तो उसे थोड़ी घबराहट फील होने लगती है। तो देखती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बाहर उनके गेट के बाहर उस रूम के बाहर कोई चौक घिस रहा हो, और वो कॉन्टिन्यूसली घिसे जा रहा हो। तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो डर के मारे काँपते हुए बड़ी हिम्मत जुटा के वो जाती है और अपने रूम का गेट खोलने के लिए ट्राई करती है। तो गेट खुल नहीं रहा होता है पहले, लेकिन कुछ टाइम बाद वो गेट खुल जाता है। तो उसे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा बाहर आ रहा हो, जा रहा हो और वो उसे बुला रहा हो। और जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए हॉल में जाती है, तो देखती है कि वहाँ कोई छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ था, लेकिन वो दिख नहीं रही थी बिकॉज़ वहाँ पे सिर्फ़ डार्कनेस था। तो वो डर जाती है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है, तभी वो उस लड़की के कंधे पे हाथ रखने जाती है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और डर के मारे वो पीछे देखती है। तो वो देखती है कि वो वही बहू होती है उस घर की, जो उसे बोलती है, बेटा इतनी रात को बाहर निकलना रूम से अच्छी बात नहीं है, तो तुम अपने कमरे में जाओ। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से क्रीपी स्माइल दे रही थी, जो कि उसे बहुत डर लग रहा था उस चीज़ पे। फिर जब वो आगे देखती है तो देखती है कि आगे बच्ची भी नहीं है। तो उसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है आखिर, जब से इस कॉटेज में आई हूँ। तब वो सोने का ट्राई करने लगती है रूम में जाके। तो वो देखती है कि बेड पे तो मैरी है ऑलरेडी। तो मैरी से पूछती है, मैरी तुम कहाँ थी? तो मैरी बोलती है, मैं तो यहीं थी कब से, तुम कहाँ से आ रही हो, तुम ये बताओ। तो उसे वो शॉक्ड होती है और वो थोड़ा हकला के बोलती है कि अच्छा छोड़ो ये सब, चलो सोते हैं, मेरे साथ पता नहीं आज क्या हो रहा है। तो वो लोग सोने का ट्राई करने लगते हैं। तभी ऑन द अदर साइड दूसरे रूम में सैम के साथ भी कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जैसे कुछ क्रीपी इंसिडेंट्स। उसे लगा कि सैम को लग रहा था कि कोई गार्डन से उसे बुला रहा है। और वो सैम गार्डन में जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई छोटी बच्ची एक डॉल लिए हुए खड़ी रहती है। तो जब वो पास में जाके देखता है तो ये वही बच्ची थी जिसे उन लोगों ने उसके घर तक छोड़ा था। फिर जब वो लड़की के पास जाता है तो लड़की उससे कुछ इशारा करती है, लाइक जैसे गार्डन में कुछ दबा हो तो उसे वो खोदने का इशारा करती है। तो वो सोचता है पता नहीं क्या ही हो, तो वो खोदता है उस मिट्टी को। तो खोदता है तो उसे वहाँ पे एक बिल्ली की कटी हुई सिर मिलता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है कि क्या है ये सब। तभी वो देखता है कि उस लड़की की आंखें जो हैं बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, उसके बाल एकदम बिखरे पड़े हैं और वो हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं और वो एकदम ज़ोर से चिल्ला रही है। वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है और वो भागने की ट्राई करता है वहाँ से। तभी उसे वहाँ पे वो बूढ़े अंकल दिखते हैं
जो कि एकदम क्रीपी दिख रहे होते हैं, और उनका फेस जला हुआ था, कटा हुआ था साइड से, और उन्होंने हाथ में एक बड़ा-सा कुल्हाड़ी लिया हुआ था। और वो जैसे ही चिल्लाने का कोशिश करता है, अभी थोड़ा-सा ही मतलब उसने चिल्लाया ही होता है, तभी वो अंकल उसके गर्दन पे कुल्हाड़ी से वार करते हैं, और वो लड़का वहीं पे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसकी चीख से तीनों दोस्त जाग जाते हैं, और प्रेम भागते हुए जाता है उन लड़कियों के कमरे में और जाके गेट बंद कर देता है। और वो मैरी और रूही से पूछता है कि तुम लोग को पता है सैम कहाँ है, क्योंकि मुझे अभी उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे वो दर्द में कराह रहा हो। तो वो दोनों बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। तभी रूही बोलते हैं कि मेरे साथ भी काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो वो सब तीनों डर जाते हैं, और तभी उन्हें लगता है कि गार्डन से कोई चल रहा है, कुछ चलने की आवाज़ आती है। तो वो लोग गार्डन की तरफ देखते हैं उस रूम की विंडो से, तो देखते हैं कि वहाँ पे जो सैम था वो मरा पड़ा है, और वो जो तीनों जो लोग थे वो उन्हीं की साइड देख रहे हों, और एकदम घूरे जा रहे हो गुस्से में, और डर के मारे वो कर्टन्स गिरा देते हैं, और वो हनुमान चालीसा एक दूसरे का हाथ पकड़ के पढ़ने लगते हैं, और वो काफ़ी डर जाते हैं। और वो जब उस रूम में बैठे हुए होते हैं डर के मारे, तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है, जैसे कोई ग्लास टूट रहा हो, जैसे कोई पानी में कूद रहा हो, और जैसे कोई उनके गेट पे लगातार कॉन्टिन्यूसली चौक घिसे जा रहा हो। और उन लोगों को बहुत डर लग रहा था उस वक़्त, तो शिवरिंग कर रहे थे, टोटली शिवरिंग कर रहे थे, और वो बस भगवान जी का नाम लेके सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। एंड जैसे ही सुबह होती है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही उस कॉटेज से फटाफट बिना सामान लिए बाहर निकलते हैं। तभी वो बाहर देखते हैं कि बाहर से देखते हैं कि पूरा कॉटेज जला हुआ है, और ऐसा लग रहा है सालों साल वो अबैंडन पड़ा हो, उसमें कोई न रहता हो, और पूरे जाले पड़े हैं। तो बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं कि जब वो रात में आए थे तो ये तो बिल्कुल शानदार था, हर जगह क्लीनलीनेस था और एकदम लाइट जली हुई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी वो दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से फटाफट भागते हैं। अभी भी पूरी तरह से रोड पे चहल-पहल नहीं थी, फिर भी 1-2 लोग उन्हें दिख जाते हैं। तो वो उन लोगों के पास जाते हैं, तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि बेटा आप लोग ऐसे हालत में कहाँ से भाग के आ रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम एक कॉटेज में आए थे, ऐसा-ऐसा, मतलब सारे क्रीपी इंसिडेंट्स अपने बताते हैं। तो वो लोग उनसे बोलते हैं कि आप तो काफ़ी लकी हो कि आप लोग बच गए, वरना यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे एक दोस्त भी मारा गया है, और आप कह रहे हैं कि हम लकी हैं? आप क्या जानते हैं इस कॉटेज के बारे में? प्लीज़ हमें बताइए। तब वो अंकल इस कॉटेज की कहानी बताते हैं और कहते हैं ये कॉटेज एक ऐसा कॉटेज था जहाँ पे ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग करने के लिए आते थे और यहाँ पे रुकते थे, स्टे करते थे। तो वो बोलते हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि एक ट्रैवलर था, वो बीड़ी पी रहा था। तो ना बीड़ी पीने के बाद उसने ना बीड़ी ऐसी जगह फेंकी जहाँ पे कर्टन्स थे, और कर्टन्स में आग लग गई, और उस आग वो इतनी फैली कि उसकी वजह से जो सिलेंडर था जो किचन में वो ब्लास्ट हो गया, और उसकी वजह से पूरा कॉटेज जल गया। और वहाँ पे काफ़ी ट्रैवलर्स जो थे वो भी मर गए, और वो जो मालिक था वो भी मर गया, और उसके जो बेटे बहू थे वो भी मर गए। तो वो जो उनकी पोती थी वो भी इस एक्सीडेंट से बचने के लिए बाहर भागती है, लेकिन बाहर जाते ही रोड पे किसी ने उसको टक्कर मार दी, किसी गाड़ी ने, और उसकी भी ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई, और एक ही बार में इनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। तब से वो लोग यहाँ पे ट्रैवलर्स को स्टे तो करवाते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि उस एक ट्रैवलर्स की वजह से इन पूरी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और वो उन सभी से बदला लेके ही रहते हैं। और वो जो छोटी बच्ची है वो इन ट्रैवलर्स को जानबूझकर यहाँ पे लाती है ताकि वो यहाँ पे स्टे करे, और वो उनसे मिलके बदला ले। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो तो इस इंसिडेंट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो कोई भी ऐसी छोटी बच्ची को अपने गाड़ी में नहीं बिठाते हैं, या फिर उस कॉटेज के आस-पास भी नहीं जाते हैं। लेकिन जो अनजान होते हैं इस चीज़ों से, वो आ जाते हैं और इस ट्रैप में बुरी तरह से फँस जाते हैं। लेकिन आप लोग बहुत लकी हो जो इस ट्रैप से बाहर निकल गए। फॉर्च्यूनेटली आप लोग के भगवान ने ही रक्षा की है। उसी वक़्त वो तीनों फ्रेंड अपनी गाड़ी लेके और बिना सामान लिए अपनी गाड़ी में बैठ के दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, और वो तीनों फ्रेंड वहाँ पे दिल्ली में पहुँच के अपने-अपने पेरेंट्स को पूरी सच्चाई बताते हैं। उनके पेरेंट्स इस गलती के लिए उन्हें बहुत डाँटते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो सैम के पेरेंट्स थे उन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा दुःख था उनके लिए। और ये तीनों फ्रेंड्स भी अब तक उस गिल्ट में हैं कि हमारी वजह से हमारा सबसे प्यारा फ्रेंड सैम मारा गया, और उन तीनों ने डिसाइड किया कि हम कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जाएँगे जो पहली बात तो हॉन्टेड हो, जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, और वो इस जगह को कभी भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सो गाइज़, ये थी आज की स्टोरी, एंड आई होप सो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।